हेलो, वेलकम टू म्यूटेशन क्लासेस। और मुझे ये बात बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमने 3 दिन के अंदर ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं और आपका सपोर्ट सराहनीय है। इसी तरह सपोर्ट बनाए रखें। और जैसा कि हमने आपसे कहा था कि अब ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स होगा और इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, लेट्स रेडी टू गो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज केस में यहां पे मैंने इस तरह मैनेज किया है कि आपको 3 तरीके के यूनिट्स डायरेक्ट पता चल सके। पहला लेंथ, अगर आपको डिस्टेंस को मेजर वगैरह करना हो तो उसमें किस तरीके कन्वर्जन होगा। दूसरा है वेट, यानी वेट वगैरह अगर आपका कन्वर्जन हो रहा हो तो। और रही बात एक ये नया है वॉल्यूम, जो कि आपका आएगा अगले 2-3 दिनों में। ये टॉपिक भी आपको देखने को मिलेगा। वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम से रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो फिलहाल में अभी आपको वॉल्यूम, लेंथ और वेट के यूनिट्स किस तरीके कन्वर्ट किए जाते हैं ये हम सीखेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी यूनिट हमारी किलो और सबसे छोटी यूनिट मिली। तो किलो, किलो के बाद हेक्टो का नंबर, हेक्टो के बाद डेका, डेका के बाद यहां पर अभी यहां पे लेंथ को ध्यान में रखते हुए हमने एम लिख रखा है, इट मींस मीटर है। तो यहां पे आप मीटर। अगला अगर वेट को लेकर बात करेंगे तो ग्राम, और अगर आप वॉल्यूम को लेकर बात करेंगे तो लीटर। तो ये तीनों यूनिट में से वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का मेजरमेंट कर रहे हैं। अगर लेंथ वाली मेजरमेंट है तो आप मीटर को फॉलो करेंगे, वेट की मेजरमेंट है तो आप ग्राम को फॉलो करेंगे, और वॉल्यूम की मेजरमेंट है तो आप लीटर को फॉलो करेंगे। बस ये छोटा सा है। देखिए कैसे करते हैं। किलोमीटर है, अगर मीटर को लेके चल रहे हैं तो यहां पे हम लोग किलोमीटर लिखेंगे। अगर यहां पे आ जाएगा हेक्टोमीटर, यहां पे आ जाएगा डेकामीटर, और ये तो फर्दर कंटिन्यू है ही है। यहां पे नेक्स्ट डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, और लास्ट वन हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट मिलीमीटर। अब यहां पे ये तो हमको समझ में आ गया। अगर सपोज करते हैं कि यहां पे आपका मीटर की जगह पे क्या हो सकता है, वेट ले लिया जा सकता है। तो वेट को अगर हम लोग देखेंगे तो कैसे कंटिन्यू करेंगे। तो वेट पे हमारा यहां पे आपका ग्राम आ जाएगा, यहां हेक्टोग्राम हो जाएगा, डेकाग्राम हो जाएगा। ये तो ऑलरेडी ये मेजरमेंट है ही है। इसके बाद डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटीग्राम हो जाएगा, और लास्ट में मिलीग्राम होगा। सेम एज इट इज हम लोग वॉल्यूम को लेकर भी बात करते हैं। तो देखिए, यहां पे किलोलीटर हो जाएगा, यहां हेक्टोलीटर हो जाएगा, यहां डेकालीटर, ऑलरेडी लीटर की यूनिट है ही है, फिर लीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं ये हमको देखना है। तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा सेंस लगाने की जरूरत नहीं है। केवल आपको ये दिमाग में रखना है कि इन सभी के बीच में 10 का डिफरेंस होता है। 10। अब मैं ये थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं जिससे आपको वो 10 दिखाई दे। ये 10, नेक्स्ट, फिर ये 10 और ये 10। बस इतना ही आपको फॉलो करना है। दूसरी ये चीज आपको एक देखनी है कि अगर हम
अपर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, वो चाहे आप किलोलीटर से या किलोग्राम से या किलोमीटर से किसी भी जगह पे जा रहे हैं, लेकिन लोअर साइड में जा रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज फोकस करनी है, और वो है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। आप इसी जगह पे इसका जस्ट अपोजिट देखें तो अगर आप मिलीलीटर से या मिलीग्राम से या मिलीमीटर से अपर यूनिट की तरफ जा रहे हैं, लाइक किलोमीटर, किलोग्राम या किलोलीटर, तो हम लोग डिवाइड करते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट इसमें है, यहां पे तीनों टाइप की यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। बस जैसे अगर सपोज करिए कि हमको किलोलीटर से डेकालीटर में जाना है, तो हमको फोकस करना होगा कि इस किलोलीटर से इस डेकालीटर के बीच में कितने 10 आ रहे हैं। तो यहां पे हम देख रहे हैं 2 10 है। कितने 10 मिले हमें? 2 10 है। और आपको पता है कि यहां से यहां तक आ रहे हैं, यानी अपर पोजीशन से डाउनवर्ड की तरफ हम चल रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे। इट मींस 10 इंटू 10, यानी ओवरऑल हमको 100 मिला। बस इसी 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा डेकालीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर जैसे यहां पे 1 किलोलीटर है या 1 किलोमीटर है या 1 किलोग्राम है, ये यूनिट चेंज हो सकती है। कन्वर्ट किया तो आपको पता है कि हमको किससे मल्टीप्लाई करना है। 1 इंटू 100 इज इक्वल टू 100 डेका, सॉरी ये थोड़ा सा गैप कम है इसलिए मैं नीचे दिखा रहा हूं। यहां पे आ जाएगा 100 डेका। अब लीटर मीटर वो आपकी अपनी वो है, ग्राम, लीटर या मीटर। इसी तरीके आप जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे, बस दिमाग में ये रखना होगा कि हम किस पोजीशन पे जा रहे हैं। यहां पे अगर आप हेक्टोलीटर से सेंटीलीटर में जा रहे हैं, कहां जाना है हमें? हेक्टोलीटर से। हेक्टो से जाना है सेंटी में। तो देखेंगे कि इनके बीच में 10 कितने हैं। एक ये रहा 10, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो 1 2 3 4, यानी 4 10 हमारे बीच में पड़ रहे हैं। और आपको पता हो जाना चाहिए कि हम ऊपर की पोजीशन से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लाई करना होगा। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000। बस अब आपके लिए इजी हो गया। 1 हेक्टो ग्राम, लीटर, मीटर कुछ भी हो सकता है, यहां पे यूनिट नहीं मैं दे रहा हूं, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई करना है किससे? 10,000 से। तो 1 इंटू इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर, लीटर या आपका ग्राम। इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है क्योंकि तीनों यूनिट हम लोग एक साथ पढ़ रहे हैं, इसलिए आप दोबारा अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को
दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आने लग जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस फोकस करना है कि बीच में कितने 10 आ रहे हैं, बस उसी उतने ही 10 से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। वो भी तब जब हम हायर पोजीशन से लोअर पोजीशन की तरफ जा रहे हैं। यहां पे अगर थोड़ा सा चेंज करें, यानी उल्टी डायरेक्शन में करें, तो क्या होगा, सपोज करिए कि आपको डेसी से मीटर में जाना है, तो डेसी से मीटर में जाना है। अब यहां मीटर है, ग्राम भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, तीनों में से कोई भी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो डिपेंड इसलिए करता है कि आपको लेंथ में मेजर हो रहा है या वेट में या वॉल्यूम में। तो डेसी से इन तीनों में जाते समय आपका हम देख रहे हैं कि डेसी नीचे है और मीटर या ग्राम या लीटर ऊपर की तरफ है। तो उस सिचुएशन में हमारा क्या हो रहा है, 10 एक ही 10 पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उस 10 नीचे से ऊपर जाते समय हमारा डिवीजन होगा, और जब डिवीजन होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही 10 है और उसी से ही आपको डिवाइड करना है। तो 1 डेसी इज इक्वल टू 1/10 बस। और यहां से आपका आ जाएगा, मीटर भी हो सकता है, ग्राम भी और लीटर भी, तीनों में से कोई भी। सेम वे में आपको बस केवल और केवल इतना फोकस करके चलना है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ। अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई ध्यान देना है, और साथ साथ में अगर नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड की तरफ। बस एक दूसरी ये चीज कि बीच में कितने 10 पड़ रहे हैं, बस जितने 10 पड़ रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करके आप वो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पे आपको ये मेरे उससे ये लग रहा है कि आपको केवल और केवल 2 ही चीजें अप्लाई करनी है, और इन दोनों चीजों पे अगर फॉलो कर लेते हैं आप, तो इस तरीके के कन्वर्जन में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा पहले बताया कि हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, बीच में पड़ने वाले नंबर ऑफ 10, बस इन्हीं पे ही फोकस करना है। और आप जो है इन दोनों अगर आइटम्स को फॉलो कर लेंगे तो कन्वर्जन में किसी भी तरीके से प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फिलहाल में लेंथ, वेट, वॉल्यूम तीनों यूनिट्स को मैंने एक साथ कंबाइन करने की कोशिश की है कि आप तक छोटे से ही वीडियो में तीनों, अन्यथा क्या करना पड़ता, पहले लेंथ को लेते, फिर वेट वाला लेते, फिर वॉल्यूम का लेते, तो 3 अलग अलग सीरीज बनती। तो मैंने कोशिश किया है कि तीनों सीरीज को एक साथ कंबाइन कर दिया जाए। तो फिलहाल में घबराने की जरूरत नहीं है कि हाँ ये है, यहां पे बस लीटर तब है जब वॉल्यूम लिया जाएगा, ग्राम तब जब वेट लिया जाएगा, और मीटर तब जब लेंथ लिया जाएगा। इनमें से आप कोई भी सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपका प्यार सराहनीय था। इतने कम समय में आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, अच्छा लगा। और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिएगा, और मैं और भी अच्छा करने की कोशिश करूंगा। अगर कुछ इसमें रह रहा है तो मैं दोबारा इस तरीके के और इसको अलग अलग भी समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको और भी क्लियर हो जाए। बट मेरा ये था कि मैं ये चाह रहा था कि तीनों चीजें आपको एक ही सीरीज में मिल जाए। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं सिंगल सीरीज में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसके साथ साथ जैसे ही वीडियो हमारा एंड होगा तो आप देखेंगे कि कुछ पिक्चर्स होंगी जिसमें और कन्वर्जन दिए गए होंगे, तो उसको अपना स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा, जिससे जो है आपको वो भी रीडिंग मिल जाएगी। फिलहाल में जो लास्ट में मैंने आपसे कहा वो सारी रीडिंग्स या सारी यूनिट्स वो मैं धीरे धीरे समझाता रहूंगा। फिलहाल में ये आपको फॉलो करना है।
ओके, थैंक यू सो मच।